जय भोलेनाथ। श्रवण करेंगे श्रावण के तीसरे सोमवार की व्रत कथा। यह बात उस समय की है जब समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे। इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देख हठात मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उन मनोरम स्त्री के पास दौड़कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो? सुंदरी, तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे बस में नहीं किया जा सकता है। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों को हंसकर कहा, मैं माया हूं तथा आप महर्षि कश्यप के संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी की प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेश अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत के कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। आंखें नशीली हो रही थी। कलश के समान स्तन तथा गज सावक के सूंड के समान जंघाएं थी। देवी के स्वर्ण नूपुर अपनी झंकार से सभी को मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका कपोल तथा मुखा रविंद्र बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान करवाया और दैत्य के साथ छल किया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया, वे उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहां जाकर शिव जी ने भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना की। श्री हरि ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप दिखाया। एकाएक शिव जी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे पूरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़ी ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में कमरधनी पहने एक सुंदर स्त्री को कीरा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिव जी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथ से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूब शिव जी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध ना रही। जहां भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थी, लगी ही रहती थी तथा उनका मन वही रमन करने लगता था। वे मोहिनी देवी के अत्यंत आकृष्ट हो गए।
उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उनके हाव भाव के शिव जी का विवेक शून्य हो गया था तथा वे कामातुर हो गए थे। अपने बैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु के मायामयी मोहिनी रूप को जानकर भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केस पकड़ लिए। मोहिनी अपने केसों को छुड़वाकर फिर वहां से चल दी। शंकर फिर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहां जहां भगवान शंकर का वीर्य गिरा वहां वहां शिवलिंगों का क्षेत्र एवं स्वर्ण की खाने हो गई। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने की लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका
और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ बनारसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्य वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पेखरू उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पिटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत परेशान हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। उनसे बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, जब राम जी का वनवास खत्म होने के बाद राज सिंहासन पर बैठते समय माता पार्वती और भोलेनाथ घूम रहे थे तो भोलेनाथ ने देखा कि राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। राम जी के घर में तो भोलेनाथ ने सोचा, चलो मैं भी हूँ और राम जी का दर्शन भी कर लूंगा। और भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे गौरा, तुम कैलाश धाम जाओ और हमारे लिए खाना बनाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो माता जी ने भोलेनाथ की बात मानकर कैलाश धाम को चले गए और भोलेनाथ पहुंचे राम जी के घर और ब्राह्मण के साथ पंगत में बैठ गए और खाने लगे। सभी ब्राह्मणों को माता जानकी ने पेट भरकर भोजन खिलाया। सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे ही रहे। तो माता सीता ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी माता उर्मिला से बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए,
तब माता उर्मिला बोली, सभी ब्राह्मण तो चले गए, बस एक ही बैठे हैं। तो माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा होगा, खिला दो। अब माता सीता और उर्मिला और सभी सखियां खिलाने लगी भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ तो खाते गए। माता जानकी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ उठे नहीं। तो माता सीता जल लेकर भोलेनाथ जी के पास गई और बोली, बाबा पानी पी लो। तो भोलेनाथ बोले कि आधा पेट भर जाएगा तो मैं पानी पी लूंगा। अब तो माता सीता सोचने लगी, लो अभी तक तो इनका आधा पेट भी नहीं भरा है। अब माता जानकी ने फिर से सामान मंगवाकर भोजन बनाया और खिलाया, लेकिन भोलेनाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतनी देर में माता केकई आ गई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम लोग परेशान लग रही हो। तो जानकी जी बोली, माता सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, बस यही एक ब्राह्मण बचे हुए हैं, अब क्या करूं। तो माता केकई ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ माता, जोर की भूख लगी है। तो माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा साने हैं, थोड़ा पूरी पका लेने दो, फिर लेकर आते हैं। तब भोलेनाथ बोले, आटा ही लेते आओ। अब तो भोलेनाथ ने सब आटा, दाल, चावल सभी सामग्री को रसोई घर में जाने से पहले ही बोरी को ही खत्म कर देते थे। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई। तो राम जी बोले, क्या हुआ जानकी, इतने परेशान क्यों हो। तो माता सीता बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, लेकिन एक ब्राह्मण बैठे रह गए, जो सब भंडार को ही खाली कर दिए। राशन मंगवा कर लाए तो रसोई में जाने से पहले ही बोरी को खत्म कर देते हैं। तो राम जी बोले, चलो मैं भी देखता हूँ कि कौन है। राम जी गए तो देखते ही पहचान गए कि ये तो मेरी भोलेनाथ है। राम जी ने मन ही मन भोलेनाथ जी को प्रणाम किया और बोले, जानकी इनको कोई खिला नहीं सकता, इनको तो बस अन्नपूर्णा ही खिला सकती है। और राम जी ने मन ही मन माता पार्वती को बुलाया। माता जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ राम, आपने मुझे याद किया। तो राम जी बोले, माता ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए तो माता। तो माता पार्वती ने कहा, इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में खाएंगे, और स्वामी यहाँ खा रहे हैं। तो माता पार्वती जी ने अपने हाथों से लड्डू बनाए और एक लड्डू भोलेनाथ जी के थाली में रख दिया। भोलेनाथ खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते गए, लेकिन लड्डू खत्म नहीं हो रहा था, और ये तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ ने अभी तक माता सीता के मुख पर नजर नहीं डाले थे। इस बार नजर उठाया तो देखा सामने माथे पर लाल बिंदी लगाई अन्नपूर्णा पार्वती खड़ी है। माता बोली, और कितने रख दो। भोलेनाथ बोले, बस हो गया। भोलेनाथ उठ गए। राम सीता ने भोलेनाथ और माता पार्वती जी की बहुत ही स्वागत किया। तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर माता जानकी जी को बोले, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, जय माता अन्नपूर्णा की। प्रेम से बोलिए सीताराम की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की सभी तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने को आए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया गया या गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ, महादेव और माता पार्वती को न्योता भेजा था,
यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से उन्हें न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है, उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद आ गया तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया, जाओ, और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगी। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। मैं तो मूर्ख अज्ञानी हूँ, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कार्य सरियो ऐसा कार्य सबको सिद्ध करिजो। बोलिए गजानन भगवान की जय।